व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से है और थंबनेल में लिखा हुआ है हमारे पास कलमे की ताकत, पाकिस्तान सुपर पावर है। ले भाई, पाकिस्तान सच में ही सुपर पावर। तो शोएब भाई इंटरव्यू लेंगे और देखते ये इतना कॉन्फिडेंस सुपर पावर का रहता है, लेकिन वहां पर दिक्कतें चल रही, उसके ऊपर कोई वहां पर सरकार ना कोई किसी का पॉइंट नहीं जा रहा। सुपर पावर है, लेकिन पावर सुपर है। भूखे रह के भी लड़ना, ये सुपर पावर है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलना। कर दे वीडियो को लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया गया है और पाकिस्तान चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, लिहाजा पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। कि ये लैंड क्रूजर में बैठे होते हैं, एसी में बैठे होते हैं, ठीक है ना, और बात कर रहे होते हैं जी हमने जी गिट्टू से सलवार ऊपर रखनी है कि मुसलमानों का अल्लाह ने कहा है तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन है। लेकिन देखें, सियासत अगर आपने चलानी है और दुनिया में अगर आपने अपने आप को नुमाया दुनिया के साथ चलना है तो उसके लिए आपको उससे हट के ऐसे फैसले करने होंगे कि जो मजहब से बालातर होंगे, और वो फैसले वो करेंगे जो सियासतदान होंगे। मदरसे जो है अब उनकी छावनियाँ बने हुए हैं, वहाँ आपको वो असला और वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको शायद फौज के पास भी ना मिलती हों। पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में यह है कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं। एक ही सूरत हाल है, लेकिन उनका जीडीपी देखें और उनके रिजर्व देखें और हमारा और इवन इंडिया के साथ भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उन्होंने तालीम को अवलियत दी है, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स बेहतर बनाए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त वो दुनिया में आप देखें ये जितनी भी अपना सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसको वो कमांड कर रहा है, आईटी की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। आइए वीडियो देखते हैं और इस वीडियो के बारे में बात करेंगे हम वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बात करें, रिलेशन बहुत ख़राब है। एक साइड पे हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है, दूसरी तरफ नेबर कंट्री भी है, इस्लामिक कंट्री भी है, फिर भी रिलेशन ख़राब है। और सेकेंडली अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन इंडिया से बेहतर हो रहे हैं, अफगानिस्तान के रिलेशन अब चाइना के साथ बेहतर होने जा रहे हैं। अगर वो इस्लामिक कंट्री होते हुए अपने नेबर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन रख रहा है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रख रहा, क्या वजह? पाकिस्तान में सर आपको पता है जब से पाकिस्तान बना है ना, तो आपने यही कहा है जी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। ठीक है, वो सर भी यही बात कर रहे थे। अच्छा, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया गया है और पाकिस्तान चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, लिहाजा पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। और ठीक 1971 में पाकिस्तान 1,02,000 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है ना। ठीक है जी, उस वक्त तक नहीं ऐसा था जब तक देखें यहाँ पे अगर करप्शन है, होर्डिंग है और आप देख लें मिलावट है। ठीक है, कभी किसी मौलवी ने मस्जिद में दुआ की है कि या अल्लाह ये जो होर्डिंग करने वाले हैं, ज़हीरा अंदोज करने वाले हैं, इनको गर्क कर दे, इनको सज़ा दे दे, जो करप्शन करने वाले हैं उनको गर्क कर दे। हमेशा यही दुआएं करेंगे, या अल्लाह हमें है खाना काबा का दिखाने का 3-4 मरतबा तौफीक अता फरमा दे, यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दे, काफिरों को तबाह बर्बाद कर दे। ठीक है ना। इन्हों ये सारे जो मौलवी हैं ना, वो ये मुझे लगता है एक नैरेटिव पे चल रहे हैं और ये सरकारी मौलवी हैं, वो एक स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। ठीक है जी, ये एक स्क्रिप्ट पे चलते हुए मौलवी ने तमाम जो नमाज पढ़ने वाले हैं ना, हमारे उलमा जो भी नमाजी हैं, उनको एक डगर पे रखा हुआ है। ठीक है ना। आजकल ये जिस माइक पे दुआ मांगी जा रही है वो भी शायद यहूदियों का बनाया हुआ है। और फिर हम अब देखिए आप देखें ये लैंड क्रूजर में बैठे होते हैं, एसी में बैठे होते हैं, ठीक है ना, और बात कर रहे होते हैं जी हमने जी गिट्टू से सलवार ऊपर रखनी है। ठीक है ना, ये इस्लामी है। हमने जनाब हाथ से रोटी खानी है, ये इस्लामी है। बाकी हर काम जो अंग्रेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ जिसने बल्ब इजाद किया ना, जिस लोगों ने ये साइंसी इजादात की हैं, वो भी मैं समझता हूँ मुर्शिद है, उनका भी उर्स बनाना चाहिए। जबरदस्त काफी हद तक इनकी बात में लॉजिक है कि भाई जिसने इंसानियत की हिदमत की है उनका भी उर्स होना चाहिए। हर वो शख्स जिसने इंसानियत के लिए कुछ किया है उसका उर्स मनाना चाहिए। और साइंस का एक दिन मुकर्रर होना चाहिए कि तमाम लोगों का दुनिया में एक उर्स मनाया जाएगा जिसने इजादत की है। ठीक है, अल्लाह ने कहा कि हर एक को नवाजा, हर एक को रिज़्क बराबर दिया, तकसीम किया। जो इंसानियत की खिदमत करेगा वही मेरे करीब है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को, अल्लाह ने कहा तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन है। अल्लाह ने ये नहीं कहा मुसलमान। ये बहुत अच्छी बात है। रहमतुल आलमीन कहा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा गया। ठीक है, तो अपने ज़हन को बड़ा करें, ब्राइट माइंडेड बनाएं, ब्राइट खोलें अपना ज़हन, विजन खोलें अपना। अगर अफगानिस्तान आगे निकल गया, उनका विजन बड़ा हो गया, उनकी सोच बदल गई। अगर बांग्लादेश की बात करें, वो आगे निकल गया है, अफगानिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, आगे तो नहीं निकला, बेहतरी की तरफ जा रहा है, उनकी सोच बदल रही है, या फिर कोई और रीज़न है? मेरा ख्याल मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ कि उनकी सोच बिल्कुल नहीं बदली। ठीक है ना।
वो अभी उसी डगर पे चल रहे हैं। ठीक है, अमेरिका अगर अफगानिस्तान को छोड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका वहां से शिकस्त खा के चला गया था। अमेरिका ने वहां उसको रखा है चाइना को देखने के लिए, ठीक है ना, रशिया को रोकने के लिए, ठीक है ना, और पाकिस्तान को रोकने के लिए। ठीक है, तो चाइना के साथ तो अफगानिस्तान की अब डील हो रही है, यही तो टॉपिक है कि ऑयल अब चाइनीज कंपनी अफगानिस्तान में जाके ऑयल करेंगी, एक्सट्रैक्ट करेंगी। ठीक, लेकिन सर जो हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, इसी से तो अब पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है अब अमेरिका यहाँ पे आएगा उसको काउंटर करने के लिए। ठीक पाकिस्तान बचाने का काउंटर करने के लिए अब अफगानिस्तान में दोबारा चपरास चलेगी, लड़ाई झगड़ा होगा, ताकि इस खित्ते को उन्होंने गैर मुस्तहकम रखना है, ताकि यहाँ पे कोई अलग ब्लॉक ना बन सके। इसका मतलब है हम तो बड़ी पावर्स के हाथों में खेलते रहेंगे। और मैं पाकिस्तान को हमेशा कहता हूँ, पहले ये यूके की ये कॉलोनी थी, अब ये यूएसए की कॉलोनी है, या समझ लें। ये हकीकत पसंद है, आप क्यों नहीं मानते अपने आप को? हम मानते हैं, लेकिन जो आपके सियासतदान है ना, ये जो सियासतदान है और मौलवी हैं, इन्होंने हमेशा सियासत की है अमेरिका के नारे लगाकर, हालांकि इन सब के बच्चे अपने सारे अमेरिका में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चेंज कैसे आएगा? ये जो आपकी सोच है, अगर आपको लगता है कि ये बेहतर सोच है, ये पब्लिक तक कैसे जाएगी? पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि हमें भी आप यार ये अपना नैरेटिव चेंज करें। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, जो हमारी जो जितनी पॉलिसियाँ बनानी जब से पाकिस्तान बना आज तक, हमारी पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि अपना एक अलग पॉलिसी बनाए, अपना अलग नैरेटिव को चेंज करें। अब जो आते ही आपके जो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े आते ही नारा मारना शुरू करते हैं, इंडिया के खिलाफ नारा मारते हैं, पहले हम घुस के मारेंगे। अब देखना ये होगा कि आया कि यार उनकी मैशियत ठीक है, $507 अरब उनके पास है रिजर्व, हमारे पास $7 अरब रिजर्व नहीं है। आप इस नैरेटिव पे कितनी देर तक कौम को पागल बनाते रहेंगे, बेवकूफ बनाते रहेंगे, और वो भी सोशल मीडिया के दौर में। अब आप हकीकत की तरफ आए, अपनी मैशियत को ठीक करें, अपनी खारजा पॉलिसी चेंज करें यार, मिल बैठ के, और बजाय घुस के मारने के उनके साथ रिलेशन बेहतर करें। ठीक है, आप रिलेशन बेहतर करें। डॉक्टर साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान ने रिसेंटली चाइना के साथ डील की है, ऑयल ड्रिलिंग डील, यानी कि चाइना की कंपनी अब अफगानिस्तान में जाएगी, वहाँ से ऑयल के हवाले से वो काम करेंगे। और मेरा मेन सवाल ये है कि अगर अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, अफगानिस्तान चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, तो हम जो पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा का नारा लगाते हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री, हम भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर रहा? इसकी बुनियादी वजह अगर आप तारीख़ के तनाजुर में देखें तो ये है कि पाकिस्तान की जब बर्थ हुई 1947 में, तो उसकी बुनियाद जो रखी गई वो मज़हब रखी गई। ठीक है, अच्छा, मज़हब की वजह से ये होता है कि आप एक ख़ास तनाजुर में चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। अगर तो सेकुलर स्टेट के तौर पे जैसा कि इंडिया ने इस्टेब्लिश किया, इसको किया जाता और मज़हब को सियासत में दाखिल ना किया जाता तो बेहतर फैसले हो सकते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि वो जो करारदाद मकासद थी 1940 वाली, उसी को आइन का हिस्सा बना दिया गया। जब वो आइन का हिस्सा बना तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर बातें आगे चलने लग पड़ी। तो उसकी वजह से मज़हब जो है वो आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आपके हर पार्लियामेंट में हर चीज़ में वो गालिब आता जा रहा है। मैं मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मज़हब एक इनफरादी मसला है, हर शख्स को हक पहुँचता है, वो मतलब जिसकी भी अपने मज़हब के मुताबिक करे, जैसे भी करे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें, सियासत अगर आपने चलानी है और दुनिया में अगर आपने अपने आप को नुमाया दुनिया के साथ चलना है तो उसके लिए आपको उससे हट के ऐसे फैसले करने होंगे कि जो मज़हब से बालातर होंगे, और वो फैसले वो करेंगे जो सियासतदान होंगे, ना कि मजहबी रहनुमा। आप देखें कि 70s में जब एक दफ़ा कोशिश हुई मुल्क को उन सेकुलर स्टेट बनाने की या एक तरह से उन बुनियादों पे चलाने की भुट्टो के दौर में, तो वो जो 9 सितारे एक तंजीम थी जिसमें वो 9 जमातें इकट्ठी हो गई थी, इस्लामी जमातें थी, उन्होंने उसको रिएक्ट किया और बिल्कुल एक डिट्रैक कर दिया। पार्लियामेंट में जाके फैसला करना भी है तो जब वो पार्लियामेंट में आए तो फैसला करें, उसके बाद फैसला करें। और उसके बजाय क्या हुआ है कि हमने इनको इग्नोर किया जब मजहबी जमातों को, तो वो रिएक्शन के तौर पे एक पावर बन गई। मदरसे जो है अब उनकी छावनियां बने हुए हैं, वहाँ आपको वो असला और वो चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको शायद फौज के पास भी ना मिलती हूँ। तो उसकी लाल मस्जिद का वाकया भी उसकी एक एग्जांपल है। और इंटरनेशनल जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी यही ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो मदरसे हैं वो इस हवाले से ट्रेनिंग देते हैं और इस हवाले से वो एक मतलब दहशत बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए 16वीं सेंचुरी में जब चर्च से उन्होंने बादशाह को अलग कर दिया तो
तो उसके बाद ही यूरोप ने सारी तरक्की की है, साइंस ने भी तरक्की की है और बाकी मुल्कों ने भी उसके साथ तरक्की की। हम भी जब तक ये दो चीज़ें अलग नहीं करेंगे तब तक हमें कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि हम दुनिया के साथ चल सकेंगे। अफगानिस्तान की बात करें, वो तो हमारे से ज़्यादा शायद मजहबी है, तो वो अपने रिलेशन क्यों फिर बेहतर कर रहा है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, कैसे उसके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुल्क की सतह पर ना वो जितने पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में यह है कि जो पॉलिटिशियन है वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है। अब आप देख लें कि आपकी नून लीग इस्टेब्लिश हुई, वो भी बनाई गई, इसी तरह से MQM का रोल हमारे सामने है, इसी तरह जब तहरीक इंसाफ बनी तो उसको चलने नहीं दिया गया, या वो इतने विजनरी नहीं थे कि वो इस सारी सूरत हाल से मतलब आगे निकल सकते। एक मज़े का सवाल है कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, उसका ये कहना भी है और नज़र भी अब काफ़ी हद तक आता है, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, वहाँ पर सिख भी रह रहे हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन और हिंदू भी रह रहे हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ इंडिया को सेकुलर होने का? ज़रा दुनिया की नज़र से अगर देखा जाए तो कोई फ़ायदा तो हुआ है, डेफिनेटली दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। अच्छा, मैं इंडिया पे भी बात करता हूँ, साथ आप ज़रा बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश में एक ही सूरत हाल है, लेकिन उनका GDP देखें और उनके रिजर्व देखें और हमारा और इवन इंडिया के साथ भी उनका कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया सेकुलर इसलिए हुआ कि जो नेहरू का और उस वक्त का नारा था ना, वो ये कहते थे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हम पर्सनल नहीं होने देंगे। जैसा कि मुगलों के दौर में वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती थी, ब्रिटिश दौर में आके वो प्रॉपर्टी जो है वो इंडिविजुअल की आ गई और वडेरे पैदा हो गए, उन्होंने वो वडेराइज्म खत्म कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पे तो शायद आज भी 2023 में भी ये सिस्टम हमारे तो ये कहा जाता है कि मुल्क बनाया ही इन वडेरों ने अपने लिए था, और ये तारीखी तौर पे साबित भी होता है कि इन लोगों ने अपनी एक अलग स्टेट इसलिए बनाई थी ताकि हमारा ये जो आज भी सिंध के एरिया में चल जाए, बलोचिस्तान के एरिया, इवन पंजाब के एरिया में हमें बहुत कुछ नजर आता है, मिलता है। दूसरा एक सामना करना पड़ रहा है इंडिया को कि वहाँ पे सिखिज्म भी है, मुस्लिम्स भी हैं और हिंदू भी हैं, तो तीन बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं जो रह रही हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे भी हैं, वो भी हाँ। लेकिन उन्होंने तालीम को अवलियत दी है, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स बेहतर बनाए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त वो दुनिया में आप देखें ये जितनी भी अपना सॉफ्टवेयर की दुनिया है उसको वो कमांड कर रहा है। IT की दुनिया में IT सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। गाइस वी शुड बी थैंकफुल जो हम इंडिया में रहते हैं कि हर कंट्री दूर से सही लगती है। एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ जैसे अमेरिका देखते हैं, हम इंग्लैंड देखते हैं, हम भाई साहब बहुत खुश होते हैं, क्या तरक्की कर ली वहां पर, क्या लाइफ है। रियलिटी बताऊं, वहां पर एक आदमी दूसरे को देख के खुश नहीं, पहली बात वो नहीं खुश भी नहीं। वहां पर क्या है कि लोगों में टाइम नहीं कि दो लोग से बात भी कर ले, वहां पर इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है। बल्कि इंडिया में हर मजहब के लोग मिलते हैं, दोस्ती यारी किसी भी मजहब वाले से बंदे से रहते, किसी भी मतलब यहाँ पर वो नहीं देखते कि धर्म क्या है किसका, दोस्ती हो गई, कैसे भी दोस्ती होगी तो वो चीज गहरी दोस्ती उस तरीके से कि भैया ये नहीं जज कर रहा, अच्छा तो हिंदू है तो मुस्लिम है तो दोस्ती होगी। इंडिया में देखना बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स है, शाहरुख खान, सलमान खान, उनको हम सलमान का शाहरुख खान, हमारे मायने ये भी नहीं आता कि ये मुस्लिम है या क्या, हमारा आता है कि शाहरुख खान मूवी में काम करता है, ये उस तरीके से वो वाला माइंडसेट आता है। और अब बात करी जाए अब पाकिस्तान की जो रिलेशंस बेटर क्यों नहीं हो रही है, मुझे सबसे पहला तो लगता है कि तो पॉलिसीज इनकी, दूसरी मेन बात आती है कि इनके पास कुछ वैसी चीज नहीं कि जिसको ये एक्सपोर्ट कर सके। इंपोर्ट तो चीज कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश का क्या फायदा कि इनसे क्या ले सकते हैं ज्यादातर, जैसे इंडिया है बहुत चीज एक्सपोर्ट करता है। अभी तक जितने भी आए हैं ना वहां पे मुझे ऐसा लगता है जो भी गवर्नमेंट आती है ना उसको मतलब ही नहीं है कंट्री से। उन्होंने बोला ना कि ये इन्होंने बनाया ही बस अपने लिए, कोई पॉलिसीज नहीं लेके आते हैं, कुछ उस तरीके का चेंज होता है। और ये भाई सही बात करते हैं, आज मतलब जो बात हुई है इस वीडियो में, शोएब भाई की वीडियो में आज काफी समझदार वाली बात हुई है। जैसे अफगानिस्तान भी है, वो भी चाइना, उसने देखा कि मेरे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा, तो उन्होंने चाइना से डील करी। वो अपने उस हिसाब से चल रहे हैं, माइंडसेट लेके दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, इंडिया की तरफ भी बढ़ाते हैं, हर चीज वो चल रही, चाहे क्योंकि हम इंटरफेयर उस तरीके से नहीं करते कि तालिबान को वो उस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब तक एक तो कश्मीर मुद्दे के पीछे पड़े रहेंगे लोग, और एक वो कहते हैं ना अभी भी वो बस माइंडसेट में वो है कि कश्मीर लेना है, और वो हमारा बोला कि ये तो, और पता है मुझे लगता है कश्मीर ये भी एक तरह से वो, अब जनता भी ना वहां से ऊब गई है इन चीजों से। ये जनता को सुनाने के लिए बड़े बड़े भाषण में ही देख लेना, पीओके में ही लोग खुश नहीं है, पीओके में, पीओके वाले कहते हैं भैया बस स्टैंड तक नहीं है, बस स्टैंड ढंग का वहां पर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर कमेंट करके बताना गाइस, और जितना हो सके वीडियो कर दें शेयर, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।